देखिए, जहाँ तक बात है, अभी हमने पहले भी मंच पर बोला कि अध्यात्म की कमी होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर सोचेगा तो बहुत लोगों की रक्षा करने की सोचेगा, लेकिन जब वो शरीर के स्तर पर सोचेगा तब भेदभाव शुरू होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हिंदू, मैं तमिलियन हिंदू हूँ। लेकिन जब वो आत्मा के स्तर पर सोचेगा, सनातन धर्म के स्तर पर सोचेगा, तो समस्त विश्व के हिंदुओं की रक्षा करने हेतु सब आगे बढ़ेंगे। केवल नेता या सरकारी अधिकारियों का नहीं, हर एक भारतीय हिंदू का कर्तव्य है कि वो भारत की धरोहर, जो तमिलनाडु में इतने मंदिर हैं, 20 से अधिक बड़े मंदिर, श्री रामेश्वरम, श्रीरंगम, तिरुचनापल्ली में, इन मंदिरों की रक्षा, इन मंदिरों के जो हिंदूज हैं, भारतीय हिंदू, इतने सालों से तीर्थ यात्रा करते चले आए इन स्थानों पर, और इन्हीं के जब भाई बंधु जो कुछ वर्ष पहले चले गए श्रीलंका में, उनके साथ इस प्रकार का जब खेल होता है तो हम सब चुप नहीं बैठना चाहिए घरों के अंदर। हम भारतीय सभी लोग, विश्व में जितने भी भारतीय हिंदू हैं, सब एक साथ जुटें, एक साथ खड़े हों और इस कार्य को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार से मांग करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जो तमिल हिंदू हैं वो 10 से 15% हैं, 12% अप्रोक्स इतना है जो आंकड़ा है। और भारत, पूरी दुनिया सिखाती है कि भारत को अल्पसंख्यकों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक जितने सुखी हैं उतने दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी देखिए, बांग्लादेश में भी देखिए, श्रीलंका की भी बात आ रही है। तो क्या दिक्कत है? और कम्युनिटीज़ के अंदर हिंदू क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में है। यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू है, सनातनी है। दूसरा, यहाँ की सरकार, हमारी भारतीय सरकार का योगदान है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर खुल रहे हैं। अभी श्री राम मंदिर खुला, इतने सालों से जो फंसा था वो आज खुल रहा है, और भगवान केंद्र में रखे जा रहे हैं। जब भगवान केंद्र में रहेंगे तो इस प्रकार के नरसंहार होने बंद हो जाएंगे। मैम, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, अब श्रीलंका की जो क्राइसिस से गुजरा उसमें भारत सरकार ने जी भरकर मदद की, और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि मंदिरों के साथ, हिंदू प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ हो रही है श्रीलंका में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, श्रीलंका जो है वो, श्रीलंका सरकार दोगली नीति अपना रही है। भारत सरकार के इतनी मदद, आर्थिक मदद देने के बावजूद श्रीलंका सरकार जो है सिंगली समुदाय के साथ मिलके जो वहाँ के तमिल हिंदू हैं उन पर अत्याचार कर रही, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनके व्यवसाय बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अस्तित्व का वहाँ पे मजाक बनाया जाता है। तो हम श्रीलंका सरकार से मांग कर रहे हैं, और इवन भारत सरकार को भी हम ये बोल रहे हैं कि आप श्रीलंका सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं उन रनिल विक्रमसिंघे, उनसे तुरंत बातचीत करके तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और जो बौद्ध भिक्षुओं के जो मंत्रालय बनाए गए हैं उनकी भलाई के लिए, वो हिंदुओं के लिए भी वहाँ उनकी भलाई के लिए मंत्रालय बनाया जाए, ताकि वहाँ के हिंदू अत्याचार से मुक्त हो और सुरक्षित हो। मुल्लीवक्कल की बात हो रही है, एक जो पट्टी थी जहाँ पर कि वॉर क्राइम हुआ था, जैसा आप लोगों के जरिए हमें पता लगा, स्पीच में भी लोगों ने बोला, किस तरह लोगों को बोला गया कि ये सेफ जोन है, यहाँ आ जाइए, और उसके बाद वहाँ पर टैंकों से, तोप से, हर तरह के हथियारों से सेना ने जिस तरीके से उनका नरसंहार किया, उसकी भी आज आपने उसको भी याद किया। उस विषय पे आगे क्या, कहाँ ले जाएंगे उसको? क्योंकि बहुत जगह यूएन में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, कुछ प्रोग्राम है आप लोगों का? ये जो मामला है ऑलरेडी यूएन में चल रहा है। अच्छा। और इसके ऊपर वहाँ पर उनको बुलाया भी गया था, कॉल भी किया गया था। और ये मामला सिर्फ नरसंहार का नहीं है, ये मामला जो है वो न्याय का है। हज़ारों के हज़ारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनको न्याय आज तक नहीं मिला है। उनके न्याय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे लोग जिनको एकदम से मार दिया गया, जिसे कहते हैं अननेचुरल डेथ, और मारने के पीछे प्लान वे में मारा गया उनको। पहले उनको बुलाया गया, एक स्ट्रिप पे इकट्ठा किया गया और स्टेट के द्वारा मारा गया। आतंकवादियों ने नहीं मारा उनको मारा गया है श्रीलंका की आर्मी के द्वारा। तो ये बहुत सोचने का विषय है। ये प्लान वे में जब लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है तो सरकार सोई रहती है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो आवाज़ नहीं उठाते, तो उनके न्याय के लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे हैं कि वहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो मंत्रालय बनाया गया है, ताकि हिंदुओं के लिए भी बनाया जाए, ताकि पहले था हालांकि वहाँ पे, लेकिन निष्क्रिय कर दिया गया है अब, क्योंकि वो सिंगलीकरण करना चाहते हैं, सिंगलियों का प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। इस स्थापित करने की बात तो मैडम बाद में करेंगे, श्रीलंका को छोड़ दें और बात करें भारतवर्ष की, तो अभी पालघर की घटना देख सकती हैं आप सामने में।
तमिल में हो रहा है और अभी मणिपुर में हुआ, इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हिंदू संघर्ष समिति जो है हमेशा हिंदुओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहा है, हमेशा साथ खड़ा रहा है, उनको हमेशा ही सपोर्ट करता रहा, उनके समर्थन में। ऐसा नहीं है कि केवल हम श्रीलंका के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए भी हमेशा ही संघर्षरत रहा है, उनके समर्थन में आगे आया है हमेशा। हिंदू जो है काफी सहिष्णु होता है, हाँ। ये आखिर सहिष्णुता कब तक चलती है? सहिष्णुता तो देखिए, व्हाट डू यू मीन टू से, मीन सहिष्णुता मतलब सहने की आदत है सभी को साथ हाँ, में तो लेकर एक लिमिट तक सहा जा सकता है ना। जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो सहा नहीं जा सकता, फिर मतलब सहते सहते तो फिर एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान को सेकुलर का पार्ट पढ़ा के उनको चुप करके बैठा दिया जाता है, लेकिन सहने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते। जब ज़्यादा नरसंहार हो रहा है, मार पीट दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो सहन शक्ति नहीं रहती उस टाइम। फिर मुरली व्हीकल जो जगह है मैम, जो मुरली व्हीकल जगह है, जो मुरली व्हीकल जगह है श्रीलंका में, क्या तमिल हिंदू सबसे ज़्यादा वहाँ पर थे? वहाँ पे तमिल हिंदू थे, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। वहाँ पे 2.5 लाख लोगों का मौत के घाट उतारा गया है। जाफना की बात करें, जो जाफना का एरिया है, तो उसके अंदर जो नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे तमिल ज़्यादा लोग हैं। तो जो तमिल वहाँ पर क्या आबादी, अभी कुछ आपको आंकड़े हैं कि क्या वहाँ पे आबादी का भी है? वहाँ पे सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लाखों लोग जो है अनअकाउंटेड है। अनअकाउंटेड मतलब गिनती में नहीं है। वो सर कब से शुरू हुआ ये जो हिंदू तमिल जो देखिए, जब वो 2018 से 2009 तक था, 2018 से 2009 तक था। मुरली वाइकल प्लेस है, वहाँ पे ये युद्ध का वहाँ पे मतलब लास्ट था, और वहाँ के जो तमिल हिंदू थे, वहाँ का जो मेन उनका जो साधन था, साधारण साधन था, वो कांजी था। आप ये कहना चाह रही हैं 2009 से लेकर 2018 तक जो मुरली व्हीकल जो जगह थी वहाँ पर तमिल हिंदू का लास्ट वो था वहाँ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। 2009 हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब 2008 से जो शुरुआत हुई थी वो आज तक रुकी नहीं है। आप आज की मीडिया भाई साहब 1 बाय 1 आप सुनिए, 1 बाय 1 आप 1 बाय 1